दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। अखिलेश यादव के सुर कांग्रेस के प्रति अचानक बहुत ज़्यादा तल्ख हो गए हैं। हालांकि पहले उन्होंने जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को चुरकुट कह दिया था और उन्होंने जो इसी तरीके की टिप्पणियां कांग्रेस पर की थी, उसके बाद में जब उनके पास में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का फ़ोन आया है और उनसे जो है और उनकी बात मुझे माननी पड़ेगी, और उसके बाद में उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को भी कांग्रेस नेताओं पर व्यक्तिगत हमले करने से रोक दिया था। एक ट्वीट भी डिलीट करा दिया था अपनी पार्टी के एक नेता का, और उनके सुर काफ़ी नरम हो गए थे। और जो एक बार फिर कांग्रेस के और उनके बीच में संवाद स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में सीटों को बंटवारे को लेके, लेकिन वो बात बन नहीं पाई और वो बात टूट गई। तो फिर उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि अब समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से उम्मीदवार खड़ेगी और कांग्रेस के साथ उसका दोस्ताना जो है वो संघर्ष होगा। लेकिन रविवार के दिन मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभाओं में टीकमगढ़ वगैरह में अखिलेश ने जिस तरीके की टिप्पणियां कांग्रेस पर की हैं, उसे तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक दोस्ताना संघर्ष हो रहा हो, बल्कि कांग्रेस को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा निशाने पर रखा। कांग्रेस को एक चालबाज पार्टी बताया और लोगों से कहा कि वो जो है कांग्रेस को वोट न दें। अखिलेश यादव के कुछ भाव इस तरीके के थे कि अब वो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे की तर्ज पे चलेंगे। खुद उनको कोई बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में बड़ी उपलब्धि उनकी होने वाली नहीं है, लेकिन वो इस बात का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे नीचा दिखाया जा सके, कांग्रेस को मज़ा चखाने की अब वो कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस वो चाहते कि उन्हें अगर उनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी ना हो पाए तो कांग्रेस को भी कहीं सत्ता में आने का अवसर न मिले, कांग्रेस की भी सीटें कम से कम हो जाए। समाजवादी पार्टी अब इस प्रयास में लगी हुई है। और जो पहले जो जातिगत जनगणना का जो मामला था, वो जातिगत जनगणना की मांग इंडिया गठबंधन की सामूहिक मांग के रूप में उसका सामने आ रहा था दृश्य। लेकिन अब जो है अखिलेश ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के बीच में कांग्रेस को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है, उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने भी जोर लगाया है कि कांग्रेस के अगर प्रभाव में पिछड़े आते हों तो वो ना आ पाए, पिछड़ों को किस तरीके से कांग्रेस के विरुद्ध उकसाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह ही समाजवादी पार्टी भी ये कोशिश करती दिखाई दी। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की सभाओं में कहा कि इन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी रोका, इन्होंने अपने कार्यकाल में जो है जातिगत जनगणना भी नहीं कराई, और ये प्रकारांतर से ये कहा कि ये पिछड़ों की ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस नहीं है, ना हो सकती है, ये उन्होंने ये कहा है। अब ये कांग्रेस के प्रति उनके फिर से उग्र हो जाने की वजह क्या हो सकती है? अब इसकी तो एक ही वजह समझ में आती कि जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो अपने पैरों पर खड़े होने का जो अभियान चलाया, नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक के बाद एक जो है एक अपने क्षेत्र के जाने माने लोगों को कांग्रेस में शामिल कराने का काम कर रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं बौखलाहट पैदा हो रही है। रवि वर्मा तो लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत स्तंभ थे, रवि वर्मा को उन्होंने शामिल कर लिया। इमरान मसूद पर भी समाजवादी पार्टी की निगाह थी, लेकिन उससे भी वो अपनी पार्टी में शामिल कराने में सफल हुए। राज बहादुर जो एक समय बहुजन समाज पार्टी के संस्थापकों में रहे थे और काशीराम के दौर में जिनकी बहुजन समाज पार्टी में
एक अपनी एक ज़बरदस्त धाक थी। हालांकि मायावती ने फिर उनको जो है ठिकाने लगाने का, किनारे लगाने का काम किया। काशीराम की के अन्य चहेतों की तरह राज बहादुर को भी उन्होंने जो है ठिकाने लगा दिया था। पर राज बहादुर का एक प्रोफाइल तो है ही। तो कल उन्होंने रविवार के दिन कांग्रेस ने राज बहादुर को भी पार्टी में शामिल करा लिया है। रवि वर्मा समाजवादी पार्टी से इस्तीफा पहले दे चुके थे और आज सोमवार को रवि वर्मा भी कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। तो कांग्रेस इस तरीके से अपना जो है अपने दम पर सारे पूरे जो उसने पहले भी ये मंशा जाहिर की थी कि पहले भी अपना ये इरादा जाहिर किया था कि हम उत्तर प्रदेश की सारी लोकसभा सीटों पर जो है के लिए एक मजबूत प्रत्याशी तैयार करने का काम करेंगे और वो उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो एक तो समाजवादी पार्टी को ये खतरा पैदा हो गया कि अब कांग्रेस ज़्यादा हिस्सेदारी की मांग करेगी। दूसरी बात, कांग्रेस ये लिहाज भी नहीं कर रही कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी दल बदल कराकर अपनी पार्टी में शामिल करने में संकोच नहीं बरत रही। तो एक ये भी जो है उनके नाराज़ हो जाने का, अखिलेश के नाराज़ हो जाने की एक वजह ये भी है। और अगर कांग्रेस वास्तव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बिना तालमेल के अपने उम्मीदवार ही खड़ा करने का इरादा बनाए हुए लोकसभा चुनाव में भी है, तो इसका मतलब जो है उसका इंडिया गठबंधन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। कांग्रेस सभी जगह अपने को, जब से राहुल गांधी को लोग सुनने लगे हैं, राहुल गांधी समाज के जो बिल्कुल निचले स्तर के जो लोग हैं, निचले वर्ग हैं जो समाज के, उनके लोगों से जो है उनके लोगों को से सीधी बात करने लगे हैं। और तब से जो उनकी पकड़ बनना कांग्रेस के बारे में शुरू हुई है, कांग्रेस के बारे में लोगों के नए ढंग से विचार बनना शुरू हुए और उससे जो कांग्रेस में आत्मविश्वास पैदा हुआ है, तो कांग्रेस लगता ही है कि अब गठबंधन के भरोसे कहीं पर भी नहीं रहना चाहती। वो इस बात की कोशिश में लगी कि अपने दम पर जो है सभी जगह पर, सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपनी दम पर अपनी हैसियत बनाई जाए और गठबंधन के फेर में पड़ने की बजाय गठबंधन करना है तो गठबंधन चुनाव की बात किया जाएगा। जब वो पर्याप्त मात्रा में सीटें अगर हासिल कर लेगी कांग्रेस, तो फिर अन्य जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दल कहते हैं, अन्य दल जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दल कहते हैं, उनको मजबूरी में कांग्रेस का समर्थन करनी पड़ेगा और कांग्रेस को तब उनकी समर्थन की जरूरत पड़ेगी और कांग्रेस को तब समर्थन मिल भी जाएगा। ये कांग्रेस इस दिशा में ये सोच के काम करती चल रही। अब भारतीय जनता पार्टी की बाँचें अखिलेश के इस नए रुख से, अखिलेश की कांग्रेस के प्रति बढ़ती तलखी से निश्चित रूप से खिली हुई होगी। भारतीय जनता पार्टी का में एक वर्ग समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है। अगर उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा खतरा महसूस नहीं हो रहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगर सीटें कुछ बढ़ जाती, कुछ ज़्यादा सीटें पिछले चुनाव की तुलना में ले जाती, तो उससे कोई असुविधा, कोई दिक्कत महसूस करने वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। क्योंकि जो पिछले अनुभव है वो ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी अंततोगत्वा घुमा फिरा के और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार के साथ सहयोग करने वाली पार्टी शामिल होती है। मुलायम सिंह जी भी भले ही विपक्ष में बने रहे हों, लेकिन उन्होंने जो है विपक्ष की साख को गिराने में कितनी मदद की और मोदी को किस तरह से खुलेआम आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी की निगाह में ये बात है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि कांग्रेस को मजबूती न मिलने पाए। अगर कांग्रेस जो है कांग्रेस इन दलों की बैसाखियों के सहारे सत्ता में आने की कोशिश करे, तो मतलब ये जो है ये फिराक में है कि उन दलों का बढ़ने का, समाजवादी पार्टी की सीटों के
के बढ़ जाने की भारतीय जनता पार्टी को कोई फिक्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल कांग्रेस पर दिमाग लगाई हुई कि कांग्रेस की सीटें नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसे अन्य प्रदेशों में प्रभावी हो रही, अगर वो कहीं उत्तर प्रदेश में भी अगर वो अपना रंग दिखाती है, तो उत्तर प्रदेश में अगर सीटें कम भी हों तो वो समाजवादी पार्टी की कीमत पे कम हो। समाजवादी पार्टी सीधे समर्थन नहीं करेगी, तो किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक वर्ग को ये है कि किसी न किसी तरीके से अखिलेश की या समाजवादी पार्टी की मदद हमें मिल ही जाएगी, प्रकारांतर से मिल जाएगी। बाईकाट करके जब वो कोई निर्णायक मौका आया करेगा लोकसभा में, तब वो हमारी मदद कर दिया करेंगे। तो ये इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसकी तरफ से बेफिक्र है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एक धड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी छुटकारा पाने की उधेड़-बुन में रहता है, और उस धड़े को लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो जाएं, उत्तर प्रदेश में सीटें पूरी हो जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाएं, जो टारगेट बना रहे हैं ये 75 सीटें अगर मिल जाएं, तब तो हो सकता है कि अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर तीसरी बार सत्ता में आने में सफल हो ही जाएगी। लेकिन अगर नहीं भी अगर होता है, और अगर उत्तर प्रदेश में अगर कम सीटों की संख्या अगर कम हो जाती है, तो वो जो धड़ा जो योगी के विरोध में है भारतीय जनता पार्टी का, उसको योगी को जो है निपटाने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए भी वो जो है अखिलेश के प्रति उसकी सहानुभूति प्रकारांतर से उस धड़े की है, उस शीर्ष नेतृत्व के भारतीय जनता पार्टी के उस धड़े की है, जो अगर अखिलेश का वर्चस्व अगर ज़्यादा बढ़ा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, तो वो इस बहाने योगी आदित्यनाथ को से मुक्ति पा लेने की क्या उसको एक अवसर मिल जाएगा। ये भी एक चर्चा चल रही कि इसलिए भी जो है वो खुश है। और अखिलेश और बसपा दोनों पार्टियों की स्थिति ये है कि दोनों पार्टियों को अगर जो है भारतीय जनता पार्टी अगर दोनों पार्टियों को अगर जो जितनी सीटें मिलेंगी वो परोक्ष में भारतीय जनता पार्टी को उससे मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उसको सरकार पर्याप्त पूर्ण बहुमत नहीं मिलता केंद्र में, तो सरकार और लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, तो सरकार जो बनाने में भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश या मायावती की वजह से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक वर्ग की इस ढंग की सोच है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात से बहुत खुश है कि अब अखिलेश जो है वो अखिलेश से और कांग्रेस से के बीच में दूरी बढ़ रही है, और लोकसभा चुनाव तक बिल्कुल कहीं दोनों आमने सामने ना आ जाएं। और अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी नोटिस करती है कि अखिलेश यादव उस ढंग से भारतीय जनता पार्टी पर, उस ढंग से खासतौर से केंद्रीय नेतृत्व पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार नहीं करते, जो कई जगह कांग्रेस के नेता जो करते हैं, और या ममता बनर्जी भी अब खामोश हो गई, ममता बनर्जी भी एक समय करती रही। तो अखिलेश व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ कहने से बचते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ वो घेराबंदी करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी उनके प्रति उनको लेके आश्वस्त है और कोई जोखिम महसूस नहीं करती अगर अखिलेश की शक्ति अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ती है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, जब नीतीश ने ये सवाल उठाया था कि कांग्रेस को लगता है कि राज्यों के चुनाव में इतनी व्यस्त हो गई कि अब उसे इंडिया गठबंधन का ध्यान ही नहीं है, तो उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि नहीं, जैसे ही हम उससे विधानसभा चुनावों से निपटते हैं वैसे ही इंडिया गठबंधन की फिर से बैठक की जाएगी, और फिर जो है आपस में गिले शिकवे दूर करके और
लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के तालमेल के लिए बात कांग्रेस आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये मल्लिकार्जुन खड़गे नीतीश कुमार से कह चुके हैं। तो अब ये बैठकें जब शुरू होंगी विधानसभा चुनाव के बाद में, जब फिर इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, तो इस इंडिया गठबंधन की बैठक में फिर किस आपसी टकराव का अंत किस हद तक दिखाई देता है, या आपसी कटुता उसमें भी बैठक में और ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर आपसे वही गुजारिश करनी है, बात अपनी ख़त्म करने के पहले वो निवेदन करना, वो अपील दोहरानी है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर लिखें। हम आपके बहुत आभारी होंगे। हमारा इससे हौसला बढ़ेगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसका नतीजा यह होगा कि हम चैनल में और ज़्यादा सुधार ला पाएंगे। तो एक बार फिर आपसे वही दोहराना है, वही अपील दोहरानी कि आप हमें लाइक करें और जो है वो बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हम जो नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें। और जो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी लिखने का काम जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट हमें प्रेरणा देते हैं, हमें जो है सबक देते हैं। तो आप कमेंट लिखने का काम भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।